साल 1937 भारत के बाजार में एक नया नाम आता है, डालडा वनस्पति घी। अगले 60 साल तक हर घर, हर रसोई, हर थाली पर राज करता था। ये गरीब का घी बनता था और भरोसे का एक नाम। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब लोग उसी डालडा से नफरत करने लगते हैं, जिससे कभी सिर आंखों पर बिठाया था, और कुछ ही सालों में इसका पूरा एम्पायर खत्म हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से, हुसैन दादा। वह भारत में हॉलैंड से वनस्पति घी लाते थे। उस समय देसी घी बहुत महंगा था और आम लोगों की पहुंच से बाहर था, लेकिन स्वाद और खुशबू के साथ एक सस्ता विकल्प चाहिए था। फिर आते हैं दो लीवर्स ब्रदर्स, जो हुसैन दादा के साथ मिलकर 1937 में एक नया ब्रांड बनाते हैं। दादा में अपना एल जोड़कर नाम रखा जाता है डालडा। इसके बाद शुरू होता है भारत का पहला बड़ा मार्केटिंग अभियान, क्योंकि भारत में उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो इस मार्केटिंग में गाड़ियाँ गली गली घूमती थी, जिस पर डालडे के डिब्बे का डिजाइन बना होता था। मुफ्त में सैंपल बांटा गया और धीरे धीरे लोगों की पसंद डालडा बन गया और हर घर का हिस्सा बन जाता है। 1950 से 1980 के बीच डालडा का मतलब वनस्पति घी हो जाता है। हर शादी, हर त्यौहार, हर मिठाई में डालडा की खुशबू होती थी। इनकी ग्रोथ में भारत की गवर्नमेंट का बड़ा योगदान रहा है। जब भारत की गवर्नमेंट ने यह देखा डालडा भारत के हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद डालडा राशन की दुकानों पर बिकने लगा। 1980 तक 40% सेल्स इन्हीं राशन की दुकानों से आती थी। इन्होंने हर साल लाखों टन वनस्पति बेची और 1980 तक डालडा अपनी सक्सेस की पीठ पर पहुंच गया। लेकिन अब सब कुछ बिखरने वाला था। 1990 के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने लगे। डालडा पर आरोप लगने लगे कि इसमें पशु वसा है, ये सेहत के लिए नुकसानदायक है। जिस भरोसे पर यह ब्रांड खड़ा था, वो भरोसा अब टूटने लगा। नए ब्रांड बाजार में आ गए, सफोला, फॉर्चून। धीरे धीरे डालडा अपना सिंहासन खो देता है। साल 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस ब्रांड को बेच दिया। एक जमाने का बादशाह सिर्फ याद बनकर रह जाता है। ये कहानी सिर्फ एक तेल के ब्रांड की नहीं है, ये कहानी है समय के साथ बदलने की। आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आपने खुद को और अपने काम को वक्त के साथ बदलना नहीं सीखा, तो ये दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। डालडा गिरा क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बदला, लेकिन याद रखना, जिंदगी में वही टिकता है जो बदलना जानता है। सो गाइस, आपको ये डालडा वनस्पति घी की कहानी कैसी लगी? आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। धन्यवाद।